अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, बच्चों पर जब गुस्सा आता है तो वालिदैन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ऐसी है कि उसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं, यानी उनके वहमो गुमान में नहीं होता कि कितनी बड़ी गलती उनसे जो है वो हो रही होती है। अ, कुछ अर्से पहले काउंसलिंग के दौरान जो है वो एक वालदा ने मुझे बताया, तो मैंने उनको ख़ैर जवाब दिया, लेकिन मैंने साथ में उनसे कहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा ताकि बाकी लोगों की भी रहनुमाई हो। लिसनिंग स्किल के ऊपर मेरी कई वीडियोज़ हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों से जब आप बात करें तो उनके लेवल पे जाके बात करें, यानी उनसे जब बात करें तो उनकी आँखों में आँखें डाल कर के आप जो है वो उनसे बात करें, ताकि जो जब आप आँखों में आँखें डालकर उनके लेवल पे जाके उनके सामने बैठकर बात करते हैं तो वो बात में वज़न आ जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मली हम जो नसीहत कर रहे होते हैं वो नसीहत का अंदाज़ हमारा बड़ा ख़राब होता है। हम किचन में काम करते हुए बच्चों को नसीहतें कर रहे हैं, ठीक है, चीखते चिल्लाते हुए बच्चों को नसीहतें कर रहे हैं, ठीक है, ख़ुद मोबाइल में लगे हुए हैं और बच्चों पे नसीहतें कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसे नहीं करो वैसे करो। तो मैंने उसमें बताया था कि आप बच्चों को जब समझाएं तो आप उनके सामने बैठ के उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैच करके और उसके बाद उनको समझाएं। तो उन्हें लगा कि जो है हर टाइम ऐसे ही समझाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब गुस्सा मुझे शदीद आता है तो मैं बच्चों पे तो गुस्सा नहीं निकालती, लेकिन उस गुस्से की कैफ़ियत में यही चीज़ अपनाती हूँ कि मैं बैठ के उनकी उनसे बोलती हूँ आँखों में आँखें डालें, लेकिन बच्चे आँखों में आँखें बात डालते ही नहीं उस वक़्त। तो मैंने कहा वो डालेंगे भी नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आप गुस्से में हैं, तो जब जब बच्चा खौफ़ के आलम में होता है, आपसे खौफ़ खा रहा है क्योंकि आप गुस्से में हैं, ठीक है? तो खौफ़ में क्या करता है बच्चा? सबसे पहले आँखें चुराता है, ठीक है? वो आपकी तरफ देख नहीं पा रहा होता, उसकी वजह ये है कि उसको खौफ़ महसूस हो रहा होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये करना सही है या नहीं? गुस्से की कैफ़ियत में बच्चों की तरफ देखना, उनको देख के बात समझाना, उनकी आँखों में आँखें डालकर बात करना सही है या नहीं? इंतहाई गलत है। माइंड साइंस के रूप से भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से गलत है। दीन इस्लाम तो हमारा पहले से ही इसको गलत कहता आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जब तुम गुस्से में हो ना, तो दो लोगों के दरमियान फ़ैसला ना करें। यानी 2 लोग हैं, यानी आप काज़ी का काम अंजाम दे रहे हैं और 2 लोगों में आप जो है वो मामला जो है वो ठीक करवा रहे हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम गुस्से में हो तो तुम्हारा गुस्सा उस फ़ैसले को इन्फ्लुएंस करेगा, मुतासिर करेगा, लिहाज़ा उस वक़्त जो है वो कोई भी फ़ैसला ना कराओ। तो फिर सोचिए कि जब हम गुस्से में समझाते हैं बच्चों को तो हमारी समझाने में कितनी गलतियाँ होती होंगी। माइंड साइंस क्या बताती है? बड़े हैरानकुन बात है कि माइंड साइंस किस तरह से आपको बता रही है, क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा-सा तवज्जो दीजिएगा। माइंड साइंस ये बताती है कि जब आप गुस्से में होते हैं, तो आप जिस जानिब देखते हैं, आपकी मनफ़ी एनर्जी उसको मुतासिर करती है। आपके अंदर से गुस्से की कैफ़ियत में जो मनफ़ी एनर्जी पैदा होती है, वो आपकी आँखों के ज़रिए सामने वाले को मुतासिर करती है। इसकी मिसाल आम है, आपने देखा होगा नज़र लग गई, ठीक है? किसी की नज़र लगी, नज़र कैसे लगती है? थॉट होती है किसी के ज़हन में और वो जब किसी को उस थॉट के साथ, उस शिद्दत के साथ देखता है, तो वो नज़र लगती है। अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। कहते हैं ना, माँ की नज़र भी बच्चे को लग जाती है, ठीक है? माँ-बाप की नज़र भी लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो शिद्दत से देखते हैं बच्चे की तरफ, हालाँकि प्यार से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नज़र लग रही। तो वो एनर्जी मुतासिर कर जाती है, यानी वो एनर्जी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब उसमें शिद्दत होती है तो बच्चे को क्या करती है? मुतासिर करती है। तो सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी बच्चे को इतना मुतासिर कर रही है कि माँ बाप की नज़र बच्चे को लग जाती है, वो बीमार पड़ जाता है। तो फिर मनफी जो कैफियत है आपकी, गुस्से की जो कैफियत है आपकी, उसकी शिद्दत बच्चों को किस कदर नुकसान पहुंचाती हो, ज़रा सोचिए। हम माइंड साइंस में जब हम थेरेपीज़ करते हैं ना, तो हमें क्या सिखाया गया है, 1 टू 1 जब हम थेरेपी करते हैं, क्लाइंट जब हमारे ऑफ़िस में होता है, तो अब तो ख़ैर मैं फ़िज़िकल नहीं करता सेशन, मैं सिर्फ़ ऑनलाइन करता हूँ। लेकिन जब हम फ़िज़िकली भी करते थे, तो हमें ये बताया जाता था कि क्लाइंट के बिल्कुल सामने नहीं बैठना है।
मैं अगर ऐसे बैठा हुआ हूँ ना, ये सामने मेरा कैमरा है, आप हैं, तो मैं अपने क्लाइंट को ऐसे बैठाऊँगा यहाँ पर, और उसको मुख्तलिफ जब मैं कैफ़ियत के अंदर लेके जाऊँगा, विजुअलाइज़ करवाऊँगा, हिप्नोटाइज़ करूँगा, और वो जब वो उस कैफ़ियत से वापस आएगा, तो उसकी आँखें जैसी खुलेंगी तो मैं उसके सामने नहीं होना चाहिए। यानी कि वो मैं उसको सामने बिठाऊँगा तो वो आँखें खोलते ही मुझे, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ मनफ़ी कैफ़ियत से गुज़र रहा होगा थेरेपी के दौरान। तो आँखें खोलेगा और मुझे पाएगा तो वो एनर्जी उसकी मुझे मुतासिर करेगी। तो हम उसको राइट या लेफ़्ट पे बिठाते हैं और उससे कहते हैं आँखें खोलिए और उस तरफ देखिए सामने, ताकि वो सारी एनर्जी वहाँ पर जाए। ठीक है? आप अगर बच्चों को गुस्से में हैं और आप बच्चों को देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी मुतासिर करेगी उसे। कितना खूबसूरत है, हमारा दीन हमें सिखाता है कि माँ बाप की तरफ मुस्कुरा के देखना भी एक उम्र के बराबर सवाब है। आप सोचिए, जब आप मुस्कुरा के देखेंगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी जाके वालिदैन को मुतासिर करेगी, पॉजिटिव एनर्जी। और अब आइए माइंड साइंस कैसे समझाती है इस चीज़ को। माइंड साइंस ये कहती है कि हम जब शिद्दत की कैफियत में होते हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, उस वक्त हम जिन चीज़ों की तरफ देखते हैं, जिन लोगों के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, हम उनके साथ एक एंकर लगा लेते हैं, यानी हम उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। आपको आज आप कोई किसी शॉपिंग पे जाते हैं या जाती हैं, और आपको अचानक 20 साल पुरानी आपकी बचपन की कोई सहेली, कोई दोस्त जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो मिल जाए, तो आपको क्या होगा, अचानक से आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है? क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि वो पॉजिटिव एसोसिएशन होगी उन उस शख्सियत के साथ, और वो अचानक वो सारे इमोशन वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब आप गुस्से में एक शख्स को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो क्या होता है, हमारे जहन में एक एंकर लग जाता है, और अब जब वो बंदा जब भी सामने आएगा हमें गुस्सा आएगा, या जब भी हमारे सामने आएगी कोई अच्छी शख्सियत, हमें जो है हमारे पॉजिटिव इमोशन निकल के आ जाएंगे। तो ये एंकर लगते हैं। आपके हस्बैंड आते हैं बाहर से, रोज़ाना ऑफिस से लड़के आते हैं और आते ही आपको देखते हैं, फिर आते हैं आपको देखते हैं, रोज़ाना आप ही को देखते हैं सबसे पहले। एक वक्त आता है उनको आप पे गुस्सा आने लग जाता है, आप बोले भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्यों गुस्सा आता है आते ही? क्योंकि वो सारी नेगेटिव इमोशन जो बाहर से बंदा लेके आ रहा है, चाहे ट्रैफिक में फंस के आ रहा हो, किसी से लड़ के आ रहा हो, बॉस से लड़ के आ रहा हो, ऑफिस का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, चिड़चिड़े माहौल में आ गए, और आते ही सबसे पहले आपको देख रहा है, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव इमोशन एसोसिएट हो गए आपसे, और कुछ अरसे में आपको लड़ाई झगड़ा आपका शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे देख के पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि हस्बैंड आते ही सबसे पहले कुछ पॉजिटिव करें उसके साथ, ताकि वो नेगेटिव इमोशन टूटे, पानी को पूछें, कोई अच्छी बात कर लें, वगैरह वगैरह। ये नहीं कि आते ही कंप्लेन लेके शुरू हो जाएं तो मज़ीद वो नेगेटिव इमोशन बढ़ जाएंगे। खैर ये अलग बात है। तो बच्चों पे आइए वापस। तो जब आप बच्चों से बार बार गुस्से में उनके साथ ट्रीट करते हैं तो उनके भी नेगेटिव एंकर लगते हैं, आपके भी। यानी बच्चे को आपको देख के गुस्सा आएगा, आपको बच्चे को देख के गुस्सा आएगा। आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली, आप दोनों के दरमियान बॉन्डिंग कमज़ोर होती चले जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पीछे साइंस क्या काम करे। क्या मतलब और आसान समझाता हूँ कि एक तस्वीर का टुकड़ा देखते हैं आप, कोई पुरानी तस्वीर, और देखते ही आपको अच्छी सी यादें आने लग जाती हैं, आपके इमोशन ठीक होने लग जाते हैं, आप एक्साइटेड होने लग जाते हैं, अगर वो तस्वीर आपको अच्छी यादों में ले जाती है। देखा क्या है आपने, एक तस्वीर का टुकड़ा, और इमोशन चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि उस तस्वीर के साथ आपके अच्छे इमोशन एसोसिएट हुए हैं। सेम आप बच्चों के साथ ऑल द टाइम मुख्तलिफ इमोशंस को एसोसिएट कर रहे होते। तो अब करना क्या है, बच्चे पे जब गुस्सा आए तो कोशिश करें उसकी तरफ ना देखें, 2 मिनट के लिए कोशिश ज़ब्त कर लें, थोड़ा पानी वानी पी लें, चल लें फिर लें। हमारा दिन तो यही सिखाता है कि गुस्सा आए, खड़े हुए तो बैठ जाएं, बैठे हुए तो खड़े हो जाएं, चलना फिरना शुरू कर दें, पानी पी लें। ठीक है? तो ये थोड़ा सा अपनी स्टेट को ब्रेक कर लें 1 से 2 मिनट की। उसके बाद जब आप थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, डीप ब्रीदिंग कर लें चाहे तो, उसके बाद बच्चे को बुलाएं, और फिर ये प्रोसेस आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। उसको बुला के, बिठा के, समझा के उसको नसीहत कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आपके इमोशन कंट्रोल से बाहर हों, उस वक्त उसको आप देखें भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसके माइंड के अंदर नेगेटिव इमोशन। देखिए हमारे माइंड की ज़बान क्या है, हमारा माइंड समझता है सिर्फ तस्वीरों को। जो अच्छी तस्वीरें होती हैं हमारे माइंड में, उससे रिलेटेड हमारे इमोशंस अच्छे होते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ, सोचिए किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते,
जैसे ही उसकी इमेज आपके जहन में आएगी, आपके अंदर एक बेचैनी हो जाएगी, आपकी इमोशन जो है वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और मैं कहूँ, सोचिए उस शख्स के बारे में जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे ही वो विजुलाइज करेंगे, इमोशन वो आपके आएंगे, ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, आप अच्छा फील करने लग जाएंगे, ठीक है, आपकी स्टेट डिफरेंट हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट पिक्चर्स। तो अगर आप मुस्तकिल गुस्से में रहते हैं और आपका बच्चा वही चीज़ सेव करेगा अपने जहन में, तो फिर क्या होगा, माँ या बाप की तस्वीर जहन में आते ही बच्चे को नेगेटिव इमोशंस एक्सेस होंगे, ना कि पॉजिटिव। दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने वालिदैन के बारे में सोचते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझसे सारी दुनिया से लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। काउंसलिंग के दौरान वो अपनी प्राइवेट ये सारी बातें बताते हैं। आम तौर पे कोई नहीं आके आपको बताएगा कि मुझे अपने बाप के बारे में सोच के शदीद गुस्सा आता है, मुझे मेरे मुंह से गालियाँ निकलती। लेकिन एक थेरेपिस्ट को लोग खुल के बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, इसलिए मैं बहुत कुछ ऐसा जानता हूँ। तो खुदा न खास्ता आपकी औलाद आपके बारे में इस तरह मनफी सोच रखे, तो अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव हेल्दी टाइम स्पेंड कीजिए। जब भी आप उनसे कनेक्ट हो, पॉजिटिवली कनेक्ट हो। बच्चे गलती करते हैं, बचपना इसी का नाम है। बच्चों का माइंड डेवलपिंग स्टेज में होता है, बहुत कुछ गलत होने के बाद वो सही सीखते हैं। आपका काम ये है कि आप उनको सही चीज़ सिखाएं, लेकिन सही अंदाज से। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।